सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कई दिनों से ये गुफ्तगू हो रही थी, ये तासुरात मिल रहे थे कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस को जो है वो लाया जाएगा। हमने देखा कि उन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत ने 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला जो है वो कर दिया है। इस फैसले के आप अदलिया पर क्या असरात देख रहे हैं? अदलिया पे तो मैं समझता हूँ कि ये साबित हो गया इस फैसले के और इस पे अमल दरामद करने के बाद कि जो हुकूमत है वो बड़ी इस पे मुतमईन होगी कि उन्होंने जो एलीट कैप्चर ऑफ द जुडिशरी कर लिया है, यानी अशराफिया जो हुकूमती पार्टी के साथ है वो उनका पूरा मुस्तहकम ग्रिप हो गई उनकी अदलिया पर। और अदलिया में अब जो चीफ जस्टिस भी लगाए जाएंगे वो चुने हुए लोग हैं, मुंतखब लोग, जो कि दूसरे हाई कोर्ट्स में से आए हैं। तो अगर इन्होंने चीफ जस्टिस भी इनसे लगा दिए तो फिर तो बिल्कुल साबित हो जाएगा कि ये एलीट कैप्चर है ऑफ द जुडिशल आर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके कोई मैंने माजी में हमारे में कोई अच्छे नताइज नहीं होते जब ये मुक्तदरा समझना शुरू कर दे कि ये तो जुडिशरी भी सारी इनके साथ इनके मातहत हो गई है और पार्लियामेंट भी इनके मातहत है, क्योंकि उनकी अक्सरियत बन जाती है, जो गवर्नमेंट की अक्सरियत, चाहे कोलिशन है पर जो अक्सरियत बन जाती है, तो उस वक्त बड़ा मुक्तदरा जो है और मिल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बड़ी नर्वस हो जाते हैं और वो समझते हैं जिस तरह उन्होंने समझा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एलीट कैप्चर कर लिया है ऑन दी मेजर आर्म्स ऑफ द स्टेट, जो टावरिंग हाइट्स हैं उनको उन्होंने एलीट कैप्चर कर लिया है। टावरिंग हाइट्स ऑफ द जुडिशरी फॉर इंस्टेंस, वो 6th अमेंडमेंट और 7th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसको आते ही ज़ियाउल हक ने आते ही और उनको ख़त्म किया और जब मार्शल लॉ उसने लगा दिया, तो ये एलीट कैप्चर का अगर इम्प्रेशन पड़ गया मुक्तदरा में तो फिर बहुत नुकसानात भी हो सकते हैं और सिर्फ अदलिया को नहीं, फिर सियासी ढांचे को भी, जी सियासी ढांचे को भी आपके मुताबिक नुकसान होगा। इसमें मैं आपको एक और बता दूं, एक और दफ़ा जब इन्होंने बिल्कुल गलत मतअद्दद मरतबा हुआ है, पर एक दफ़ा मुक्तदरा ने जब बीबी शहीद की हुकूमतें गिराई 2 मरतबा, तो उसमें भी बुनियादी तौर पे यही था कि जुडिशरी के जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार जो एग्जेक्टिव ने और गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया। बीबी शहीद ने की पहली गवर्नमेंट में तो बहुत सारे जजेस अपॉइंट किए गए और उनको कोई इतना म्यारी नहीं समझा गया, और दूसरी गवर्नमेंट में फिर वो जजेस को अपॉइंट किए और वो उनको म्यारी नहीं समझा गया और वो लेकिन है भी म्यार से नीचे थे। इस वक्त अगर आप देखें तो माजी में जो वकला तहरीकें चली हैं, आप खुद भी लीड करते रहे हैं, आप खुद भी फ्रंट फुट पे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अब भी कोई वकला तहरीक जो है माजी की तरह वो सामने आ सकती है। दूसरा, इस अमल में सर आपकी जमात का भी तो रोल है, उन्होंने भी तो इस अमल की मुखालफत नहीं की, पीपल्स पार्टी भी साथ है। जी बिल्कुल साथ है और मुझे इस पे बड़ी तशवीश है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मजाज मुक्तदरा के साथ इस मामले में जाने का नहीं है, और लेकिन मुक्तदरा ने दोनों बड़ी जमातों को मिला के और एक अक्सरियत ऐसी क्रिएट की है जिससे वो ज़्यादा, ये अब वज़ीर आज़म है, वज़ीर दिफा है, वज़ीर दाखिला है, ये तो उनकी हर मुक्तदरा के या वो हिस्सा है जिस तरह वज़ीर दाखिला महसूस होते हैं कि हैं, और या वो उनके पाइड पाइपर हैं, उनकी बांसुरी बजाते हैं उनके लिए, मुक्तदरा के लिए, और वो वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मिसाल के तौर पे। तो ये इनको कुछ इसका फ़ायदा नहीं होगा, इनको पॉलिटिकली भी
और हर लिहाज से स्टेटस में, अथॉरिटी में, पावर में, नेकनामी या बदनामी में, हर तरह से इनको नुकसान होगा। ये जो लेकिन इत्तेजाज हसन साहब सर, ये फैसला सर अपनी जगह जिस हवाले से आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में पार्लिमान के दोनों ऐवानों से पीका कवानीन की मंजूरी भी हुई। पीपल्स पार्टी का आज़ाद मीडिया के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, आप मीडिया के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन ये पीका कवानीन की मंजूरी आप क्या समझते हैं सर कि ये आज़ाद मीडिया के लिए कितना ख़तरनाक है? नहीं, बहुत ख़तरनाक है। और इस बारे में चेयरमैन बिलावल का बयान गालबन दो साल पहले, या जब इमरान खान की हुकूमत थी मेरा ख्याल उस वक्त का, उनका जो बयान है वो बड़ा वाज़ेह था कि हमने अपोज़ किया उस पीका को, लेकिन अब जो पीका आया है उसमें तो और ज़्यादा उसके दांतों में और उसकी पकड़ में और ज़्यादा उसको ताकतवर कर दिया पीका को, और स्वाबदीदी इख्तियारात दे दिए, बहुत स्वाबदीदी कि लाइकली टू का क्या मतलब है कि भाई ये वो इम्कान एक ऐसी चीज़ का है जो अभी हुई नहीं, उस पर आप किस तरह सजाएं दे सकते हैं और किस तरह कोई पाबंदियां लगा सकते हैं। तो ये इस किस्म के इबाम है इस पीका में, और लेकिन इबाम के नीचे से जो उसकी गिरफ्त है वो कांटेदार है, वो बड़ी आहनी है, और गिरफ्त भी आप समझें गर्दन से है, ले पकड़ता है ये कानून नहीं सर, साफी को। पीपल्स पार्टी को सर ये पीका कवानीन की हिमायत सर क्यों करनी पड़ी? दोनों ऐवानों में पीपल्स पार्टी ने वोट दिया है पीका कवानीन में। जी, मैं इस बात का अमीन नहीं हूँ, क्योंकि मैं उन फैसला करने वालों में से नहीं हूँ, और लेकिन CEC का मेंबर हूँ। वहाँ में मतलब है मैं भी जिम्मेदारी समझता हूँ अपनी, और मैं अपनी बात करता हूँ पार्टी में, लेकिन ये जो है ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। पर सिर्फ ये है कि एक चीज़ जवाब दिया जा सकता है मुमकिना तौर पे कि वो अगर पीपल्स पार्टी इस पे बिल पे गवर्नमेंट का साथ ना जाती तो गवर्नमेंट गिर जाती, और गवर्नमेंट के गिरने से एक लिहाज से एक और नई ताज़ा सूरत हाल पैदा हो जाती है, जिसका शायद अभी किसी को भी तवक्को नहीं है और किसी को भी कोई उसकी तैयारी नहीं है, वो इतनी टॉपल डाउन यकदम गवर्नमेंट के हो जाने से। तो उन्होंने शायद इसलिए हसन साहब सर आपने कई सर गुफ्तगू या मुख्तलिफ जो तासुरात हैं, आपने देखा कि पीका कवानीन या जजेस का तबादला सिर्फ फैसले नहीं है, हाल ही में अहम कानून साजी दीगर जो बिल हैं वो भी मंजूर हुए हैं। उसमें एक तासुर जो है वो मुखालफिन, जो सियासी मुखालफिन है उनकी जानिब से ये भी आता है कि शायद पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव है। कहीं किसी नुक्ते पर सर आपने देखा है कि वाकई पीपल्स पार्टी कोई किन इशूज़ पर जो है वो समझौता कर रही है? नहीं, समझौता करना और चीज़ है, दबाव और चीज़ है। दबाव नहीं लेती पीपल्स पार्टी, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा। अब इसमें जरदारी साहब भी आए हैं, CEC में भी आए हैं, तो वो कोई दबाव लेने वाली शख्सियत हैं। लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि इसमें बहरहाल हमारी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ने इसको पीका एक्ट की तरमीम को वोट दिया है। बिल्कुल, लेकिन सर अब ये चीज़ें हैं हुकूमत के हवाले से, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने देखा कि सेनेट के अंदर भी जो 6 कैनाल्स का इशू है या पंजाब के अंदर की सूरत हाल है, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। CEC का इजलास हुआ था, उसमें तवक्को की जा रही थी कि कुछ अहम फैसले सामने आएंगे। आप बताएंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून के साथ जो इत्तेहाद है उस हवाले से कोई CEC में बात हुई थी? क्योंकि कुछ रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि बहुत से लोग इस बात पर जो हैं रजामंद नहीं थे या वो खुश नहीं थे कि नून लीग के साथ इत्तेहाद जो वो चलता रहे। मेरे भाई, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में हुई बात वो अब अमानत है, वो मैं डिस्कशन में तो नहीं ला सकता बाहर कि वो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या किसने कहा क्या किसने कहा, कितने इधर थे कितने उधर थे। डिस्कशन हर मामले पे होती है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और ये 6 नहरों पे भी होती है।
और इस पे मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी ने व्यू लिया है वो मेरा CEC के बाहर भी, CEC के ज़रूरी हॉल में नहीं, लेकिन बाहर भी ये मेरा मौक़िफ़ अपना ज़ाती ये रहा है। और मैं इसको बार बार कहता हूँ कि पंजाबियों को भी समझना चाहिए कि ये पानी जो दरियाए सिंध और उसकी शाखों का, जो 5 पंजाब की शाखें हैं और जो हमें मिली हैं पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जितना पानी मिला है, वो 4 भाइयों का पानी है। 4 सूबे हैं, 4 भाई हैं, उनका पानी है। वो किसी एक का पानी नहीं है कि वो इधर ले जाए उधर ले जाए। इतना सा छोटा सा खाल होता है जिसको कहते हैं खाल या रजबा, या उसमें से वो आउटलेट जो निकलती है मोगा, वो इतना सा खाल होता है जो एक खेत को जा रहा होता है। और अगर सगा भाई भी, बड़ा सगा भाई भी अपनी बारी से आधा घंटा पहले उसको मोड़ दे तो वो वहाँ कत्ल हो जाते हैं। और ये तो एक समुंदर बह रहा है, ये पंजाब नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं हूँ पहले, ये पंजाब नहीं ये कर सकता कि रोक ले उस पानी को और कहे कि जी या उसको डाइवर्ट कर दे। ये चारों में मिलके खुश दिली के साथ, और यही जमहूरियत और वफाक की वफाक पर मबनी आइन का और पाकिस्तान के इंतज़ाम का, स्ट्रक्चर का जो कि अहमियत है वो यही है कि वफाकी है, जमहूरी है, पार्लिमानी है। तो ये पार्लियामेंट में चारों भाइयों से साथ मिल के और फिर आप ऐसे फैसले करते हैं कि कालाबाग डैम बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये पानी नई नहरें निकाली जाएं या ना निकाली जाएं। कितनी नहरें हैं जो पंजाब के शायद हिस्से में आता हो, पर ये जब तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो नहीं, मुश्तरका मुफाद की जो काउंसिल है के लिए जो काउंसिल है वो नहीं अगर जब तक कंसिडर करती, तो इसको ये ले जाना पंजाब की किसी तरफ और एक नहर या 6 नहरें जितनी भी निकालनी, ये मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन एतजाज़ हसन साहब, आपने सर गुज़िश्ता साल जो आम इंतखाबात हुए तो उसमें बिलावल साहब को देखा होगा कि वो पंजाब के अंदर बहुत मुतहरिक थे, उन्होंने दौरे किए, स्पीचेस की, कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जितना नुकसान माजी में हो चुका है पंजाब के अंदर उसको कवर अप किया जा सके। सर, आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का साथ देकर, आपका ज़ाती तजर्बा सर, कि आपको कोई फ़ायदा हुआ है, या जो कोशिश बिलावल साहब कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी वो खोई हुई ताकत हासिल कर सके, वो आप कर सकेंगे, या हुकूमत का साथ देकर पीपल्स पार्टी को नुकसान हो रहा है? नहीं, मेरी राय में तो बहुत नुकसान हुआ है पीपल्स पार्टी को हुकूमत का साथ देके, नून लीग का साथ दे के, ख़ासकर ऐसी इलेक्शन में जिसमें बड़ी वाज़े तौर पे और दीदा दलेरी के साथ दिन दिहाड़े धांधली होती रही है, जिसमें जो फॉर्म 45 हैं वो ऐसे हैं कि उनको आग लगाने के अलावा कोई और चारा ही नहीं कि आदमी मियाँ नवाज शरीफ का जो फॉर्म 45 है फॉर इंस्टेंस, उसमें इतनी कांटे डाले हुए हैं, नए हरूफ लिखे गए हैं, ओवर राइटिंग की गई है, मैनिपुलेशन की गई है, और इतना ज़्यादा कि वो खुद देखें तो देखा होगा शायद उन्होंने, क्योंकि टीवी पे भी चलता रहा है, अखबारों में भी वो आया है, इसलिए कि गलती से इलेक्शन कमीशन ने वो असली फॉर्म 45 जो थे वो अपनी वेबसाइट पर चढ़ा दिए। तो वो 3 घंटे बाद उनको पता जब इल्म हुआ कि ये तो बहुत हमारे ख़िलाफ़ जा रहा है, और उन्होंने वापस ले लिए, उतार दिए, खींच लिए। तो उसके बाद अब वो कोई बात ही नहीं करता। जो ट्राइब्यूनल्स हैं उस पर ज़िद करके मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उनकी इमदाद की अदलिया ने इस मामले में वो जो चीफ़ जस्टिस थे, साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने इसकी किया फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपने लगा लिए नामजद करदा मुंतखब ये जो ट्राइब्यूनल थे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल। एतजाज़ हसन साहब, सर आपकी बात काट रहा हूँ,
माजरत सर आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो 2024 के सर आम इंतखाबात थे, इसमें मैंडेट के हवाले से तो चले, मौलाना साहब भी दावा करते हैं पीपल्स पार्टी को कराची के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी नज़र में 2024 के इंतखाबात में मैंडेट अगर चोरी हुआ तो वो मैंडेट किसका चोरी हुआ है? पीटीआई भी दावा कर रही है, आप समझते हैं कि पीटीआई का मैंडेट था जो चोरी हुआ है? नहीं, ये तो दुनिया सारी एग्री करती है कि पीटीआई का मैंडेट चोरी हुआ, और चोरी वो मैंडेट कितना था ये तो जाहिर है कोई नहीं कह सकता, पर ये कि उसके बहुत उससे ज़्यादती हुई पीटीआई के साथ, और पीटीआई का निशान ही जब ले लिया तो वो बड़ी कन्फ्यूजन हुई होगी वो वोटर्स में ऑब्वियसली। ख़ासकर वो निशान पीटीआई का नहीं था, वो निशान उस वोटर का था जो पीटीआई के वोटर का था, अनपढ़ वोटर का, जो हमारे यहाँ खानदगी का वैसे ही सिर्फ तो एतजाज़ अहसन साहब, आप उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? उस वक्त की निगरान हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को? इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट। निगरान हुकूमत तो बिल्कुल दिखावे की थी, जिस तरह एक स्क्रीन पे आप चेहरे लगा दें और वो कहें कि जी ये वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आला है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो तो कोई कुछ नाकारा हुकूमत इससे ज़्यादा, काकर साहब की हुकूमत से ज़्यादा नाकारा नहीं आई। एक इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खसूसी तौर पे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के की जब तक ना होती सरपरस्ती उनको और हिदायत ना होती तो ये बहुत से काम तो कर ही नहीं सकता था, कोई भी करने को तैयार। लेकिन सर अब हाल ही में एतजाज़ अहसन साहब, EU के जो नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, अहम मुलाकातें भी की, उन्होंने बड़े अहम सवालात उठाए हैं कि मिलिट्री ट्रायल जो सिविलियंस का हो रहा है उन पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से बात हुई है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि GSP प्लस के लिए आपको जो शराइत हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। ये मामला आप कितना अहम समझते हैं? ये बहुत अहम है, और ये कौमी मफाद आमा के का मामला है। इस पर मेरा ख्याल है मुक़्तदरा को बिल्कुल अड़ना नहीं चाहिए कि जी हम अड़ गए हैं यूरोपियन यूनियन के सामने। आपको जो उसमें टैक्स की छूट मिलती है और जो आपकी अशिया उधर जो जाती हैं उन सस्ते दामों हो जाती हैं और उनके ख़रीदार ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि सस्ती होती हैं, वो सारा आपका GST प्लस जो है वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया, तो आपके लिए वो यूरोप में बरामदात भेजना ये नामुमकिन हो जाएगा।